हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? हम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारे कुछ फाइलम कंप्लीट भी हो चुके, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। और आज हम पढ़ेंगे एस्केहेल्मिन्थीज। ठीक है। जो यूपीएलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि जो एल्टीग्रेट बायोलॉजी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले टेक्सोनॉमी था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद था एनिमल क्लासिफिकेशन। और एनिमल क्लासिफिकेशन में हम फाइलम वाइज सारे फाइलम को कवर कर रहे हैं। और आज हमारा फाइलम है एस्के हेलमिन्थीज। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब एस्के हेलमिन्थीज क्या है? जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था प्लेटी हेलमिन्थीज, तो मैंने कहा था कि जो प्लेटी हेलमिन्थीज है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लेटी और हेलमिन्थीज। प्लेटी मीन्स क्या बताया था मैंने? फ्लैट, और हेलमिन्थ मतलब वॉर्म्स, यानी जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। उसी तरह जो एस्के हेलमिन्थीज होते हैं उसमें भी क्या होता है? एस्के मतलब होता है राउंड। क्या होता है? राउंड। और हेलमिन्थ मतलब होता है वॉर्म, यानी ये जो गोल कीड़े होते हैं या जो जिसको गोल कृमि कहते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एस्के हेलमिन्थीज। ठीक है, कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स। ठीक है। अब जो टर्म था एस्के हेलमिन्थीज वो किसने दिया था? ग्रेबर ने। मैंने कह दिया है कि ये सारे जितने भी फाइलम है उनके जो टर्म जिसने भी दिया था उसको भी आप बिल्कुल याद करते चलिए, दिमाग में रखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। और अब इस एस्के हेलमिन्थीज को ही क्या निमेट हेलमिन्थीज भी कहते हैं। इस निमेट हेलमिन्थीज को ही निमेटोडा भी कहते हैं। और ये किसने दिया था? ये दिया था गैगन बर्ग ने। ठीक है। अब आपको याद होगा कि प्लेटी हेलमिन्थीज भी किसने दिया था? गैगन बर्ग ने। तो आपको याद रखना है कि प्लेटी हेलमिन्थीज टर्म जो था वो किसने दिया था? गैगन बर्ग ने ही दिया था। और एस्के हेलमिन्थीज ग्रेबर ने दिया था। और जो निमेट हेलमिन्थीज हैं वो किसने दिया था? गैगन बर्ग ने। ठीक है। अब जो ये एस्के हेलमिन्थीज होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एनिमल में तो डिजीज कॉज करते ही हैं और उसके साथ साथ प्लांट में भी करते हैं। ठीक है, डिजीज कॉज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल में तो जैसे एस्केरियासिस हो जाता है, एस्केरिस से होगा, और एलिफेंटियासिस, ये दो तरीके की डिजीज होती हैं। और भी बहुत सारी डिजीज है, लेकिन ये हमारे उसमें कॉमन डिजीज है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज भी है। ये क्या होती है? एनिमल में हो जाती है। और प्लांट्स में क्या होती है? जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि सीनोर हेब्डिटिस एलिगेंस। तो जो ये सीनोर हेब्डिटिस एलिगेंस है ये क्या करता है? प्लांट में कॉज करता है। और मेलोडिजिन इन कॉग्निशिया। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जो प्लांट को जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। जो ये मेलोडिजिन इनकॉग्निशिया है वो क्या है? जो टैबेको रूट होती है ना, उसमें एक पैरासाइट की तरह काम करता है। टैबेको मतलब जो तंबाकू का पेड़ होता है उसकी जड़ में ये एक पैरासाइट की तरह रहता है और उसको क्या कर देता है? खराब कर देता है। ठीक है, अब हम थोड़े इसके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं कि एस्के हेलमिन्थीज में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम डेवलपमेंट देखते ही आ रहे हैं। जब हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था तब उसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, बस एक क्या था, पूरा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सेल की तरफ आए, टिश्यूज की तरफ आए। जैसे ही हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में पहुंचे तो हमें वहां पर ऑर्गन मिलने शुरू हो गए। अभी भी हमारा ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन एस्के हेलमिन्थीज एक ऐसा फाइलम है जहां से ऑर्गन सिस्टम बनने स्टार्ट हो गए थे। तो मतलब धीरे धीरे ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या होता है? फ्रेश वाटर में तो मिलते ही हैं, टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं। मतलब ये एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं और पैरासाइट भी है। इसका मतलब ये हर जगह मिलते हैं। ठीक है, दे फाउंड एवरीवेयर। अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विथ टेपरिंग एंड्स एंड विदाउट सेगमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि टेपरिंग एंड्स होता है कि उसके जो दोनों एंड्स होंगे उस एनिमल के, वो क्या होंगे? नुकीले होंगे, पतले होंगे। ठीक है, बीच में थोड़े से चौड़े चौड़े, किनारे में होते होते पतले हो जाएंगे, जैसे हमने एस्केरिस देखा ही है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? सेगमेंटेशन नहीं होता है। सिमेट्री हमें पता ही है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद सिमेट्री बायलैटरल स्टार्ट हो गई थी। अब जर्म लेयर, इसमें 3 जर्म लेयर स्टार्ट हो जाता है। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों होंगे। ठीक है। उसके बाद बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया था कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से ऑर्गन बनने लग गए थे, लेकिन पूरा ऑर्गन सिस्टम
एस के हेलमिंथेस से स्टार्ट हो गया था। अब इसका बॉडी प्लान क्या है, देखो, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूब विद इन ट्यूब। अभी तक हम जितने भी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर जो बॉडी प्लान था वो क्या था, ब्लाइंड सैक था। मतलब क्या था, एक ही माउथ था और एक ही एनस था। लेकिन यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब, जैसे ये देखो, ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब ये हमारी पूरी बॉडी है, इसकी बॉडी की जो वॉल है, ये पूरी बॉडी की वॉल है, और अंदर क्या है, एलिमेंट्री कनाल। मतलब एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब यू है, तो इसका मतलब हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसी इसकी बॉडी प्लान है। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी है, और इसका माउथ भी है, और एनस भी है। ठीक है, यानी माउथ और एनस क्या है, अब सेपरेट हो गए। खाना कहीं और से खा रहे हैं, और जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं वो कहीं और से कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट फाइलम है ये, फर्स्ट टाइम हमें इसमें ही देखा ये, फर्स्ट टाइम ये एस के हेलमिंथेस में ही दिखा, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल पूरी थी। इसलिए इसको क्या कहा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, अब जो इसको सिफिलाइजेशन होता है वो तो अपसेंट होता है। जैसे हमने प्लेटी हेलमिंथेस में कहा था कि उसका जो सिफिलाइजेशन था, यानी जो हेड था वो क्या हो रहा है, अब दिखने लग गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ अच्छा सा हमें हेड दिखता नहीं है, नो डिस्टिंक्ट हेड। प्लेटी हेलमिंथेस में फिर भी हमने कहा था कि क्योंकि उसमें क्या एक हेड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें सकर्स थे, हुक्स थे, लेकिन यहाँ पर उस तरीके का कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, अब बॉडी वॉल क्या होती है इसकी, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल। यहाँ पर क्या होता है, बॉडी वॉल में, जो इनका बॉडी वॉल होती है उसमें क्यूटिकल की एक थिक लेयर होती है, जिसमें इसके अंदर फिर एपिडर्मिस होती है, और उसके अंदर मसल्स लेयर होती है। ठीक है, क्यूटिकल इज नॉन लिविंग। और जो ये बाहर की है ना, जो क्यूटिकल होती है, जो पहले क्या होगी, बॉडी वॉल होगी, क्यूटिकल की बनी होगी मोटी सी, वो नॉन लिविंग होगी। और रेजिस्टेंस टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। कहने का मतलब है कि जो हमारे अंदर ये इंटेस्टाइन में रहता है स्केरिस, तो ये क्या करता है, जो जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, तो ये उसको कोई भी फर्क नहीं करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, क्योंकि इसके अंदर इतनी मोटी क्यूटिकल होती है कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा खाना तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो ये एनिमल है ये हमारे अंदर में बिल्कुल सेफ रहता है इस क्यूटिकल की वजह से। ठीक है, और जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, वो कंटिन्यूस लेयर है साइटोप्लाज्म की, विच सेक्रेटेड न्यूक्लियस। इसको सिंसाइटल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक साइटोप्लाज्म की पूरी लेयर टाइप की है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पूरे फैले रहते हैं, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस फैले रहते हैं। अब मसल्स लेयर इज ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर लाइक प्रेजेंट। जैसे क्या होती है, जैसे हम लोग में होती है, उसमें क्या होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल भी थी, सर्कुलर भी थी, लेकिन यहाँ पर ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। ठीक है, और अगर हम सिलोम देखेंगे तो यहाँ पर फॉल्स सिलोम होता है। दे आर स्यूडो सिलोमेट एनिमल। स्यूडो सिलोमेट मतलब, अब वहां पर जब हमने प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ा था, तो सिलोम वहां पर क्या था, बिल्कुल ही क्या था, अपसेंट था। लेकिन यहाँ पर अब बनना शुरू हो गया है, हमें हल्का हल्का बना जैसा लगता है, लेकिन वो पूरी तरह बना नहीं होता है। तो स्यूडो मतलब ही झूठा, मतलब खाली दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। जैसे मान लो ये कोई एस्केरिस है पूरा, ठीक है, इस तरीके से एक एस्केरिस है, अगर हमने इसका क्रॉस कर दिया, ऐसे बीच से इसको कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया बीच से, तो हम देखेंगे ये जो रेड वाला मैंने दिखाया है, ये पूरी क्या हो गई, अब बॉडी कैविटी हो गई। अब ये एंडोडम हो गया, ये एक्टोडम हो गया, तो ये पूरा मीजोडम होना चाहिए था, लेकिन ये मीजोडम ना होके क्या, ये मीजोडम के ऐसे पाउच टाइप के होते हैं, मीजोडम पाउचेज है ये। इस तरीके से जो ये मैंने दिखा रखे हैं ये, तो ये मीजोडम के पाउचेज है। मीजोडम जैसी दिख रही है लेकिन मीजोडम नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको सीलो सिलोमेट कहेंगे। ठीक, इसलिए इसको स्यूडो सिलोमेट कहते हैं। ठीक है, ये इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये एनस है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो, ठीक है, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्यूडोसील। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये स्यूडोसील मतलब होता क्या है, जब क्या होता है, कोई भी, जैसे कोई भी जायगोट बनता है, उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है, उसमें बहुत सारी कंडीशन आती है, फिर मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब प्रोसेस आती है। तो वहां पर क्या बनता है, जब ब्लास्टोसिस्ट बनती है, तो उसी उसी में ब्लास्टोसील बनता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक है, ब्लास्टोसील बनेगा, तो वही आगे चलकर जब अडल्ट स्टेज में वो क्या बन जाता है, स्यूडोसील बन जाता है। ठीक है, वो पूरी तरह कंप्लीट उसमें मीजोडम बन नहीं पाती है। जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो वहां पर ब्लास्टोसील तो बनती है, लेकिन वो जैसे ही अडल्ट स्टेज में आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, स्यूडोसील बन जाता है। अब है स्केलेटन, इसमें स्केलेटन अब्सेंट होता है, बट फ्लूइड प्रेशर विद इन, ये जो ये स्यूडोसिलोम था,
उसमें क्या होता है, फ्लूइड इतना भरा होता है कि वही क्या करता है, पूरी बॉडी को एक शेप दे देता है। मतलब इसमें फ्लूइड इतना भरा रहता है, वो इसका पूरा एक शेप दे देता है। तो यही शेप इसका क्या कर लेता है, स्केलेटन का काम कर लेता है, इसलिए इसको हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें इतना फ्लूइड भरा है, फ्लूइड का प्रेशर है कि क्या करता है, यही इनका एक स्केलेटन बना देता है। अब स्केलेटन तो बनता नहीं है ना, स्केलेटन तो होगा नहीं, स्केलेटन तो है ही नहीं, लेकिन इसमें एक तरीके का पूरा फ्लूइड भरा है, समझ लो पूरा पानी भरा है, और वो एक शेप दे रहा है उस बॉडी को, तो इसलिए इसको हाइड्रोस्केलेटन भी कहते हैं। अब इसका डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, पूरा होता है, एंड डिवाइडेड इनटू माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन एंड एनस। और किस किस में डिवाइड रहता है, पूरा माउथ भी रहता है, पता है ना, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, एनस, तो ये भी उसमें क्या होता है, डिवाइड रहता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो, फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड, फेरिंग्स अच्छे से डेवलप रहते हैं। इट इज यूज्ड टू सक लिक्विड फूड, यहाँ से ये अपना फूड को सक कर सकता है आसानी से। जैसे ये एस्केरिस है, ठीक है, एस्केरिस हो गया, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये माउथ हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। ठीक है, कि जो इंटेस्टाइन होती है ना, ये पूरी, ये क्या होती है, नॉन मस्कुलर होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन पूरी क्या होती है, इनकी नॉन मस्कुलर होती है, लेकिन जो फेरिंग्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, इसीलिए अलग से ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि फेरिंग्स में मसल्स, मतलब जो फेरिंग्स होती है वो मस्कुलर होती है। ठीक है, अगर हम कहेंगे इंटेस्टाइन हमारी नॉन मस्कुलर है, तो क्या पता फेरिंग्स भी नॉन मस्कुलर होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, जो फेरिंग्स है वो मस्कुलर है। अब उसके बाद जो इसमें रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो अब्सेंट होता है। ठीक है, पैरासाइट्स में अगर हम देखें तो ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। में बाकी रेस्पिरेशन ये जनरल बॉडी सरफेस से कर लेते हैं। अब एक्सक्रीशन में क्या है, एसके हेलमिंथीज में फर्स्ट बार क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए भी कुछ सेल्स दिखी। जैसे हमने प्लेटी हेलमिंथीज में भी कुछ सेल्स देखी थी ना, जिसको फ्लेम सेल कह रहे थे हम, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कह रहे थे ना, फ्लेम सेल कह रहे थे, तो इनके एक्सक्रीशन के लिए भी कुछ सेल्स होती। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एज शेप्ड एंड कंसिस्टिंग ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया उसी की तरह, दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होती हैं, ये एच शेप की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, और उन सेल्सों को क्या कहते हैं, रेनेट सेल्स। ये देखो कैसे, ये जैसे मैंने अभी यहाँ पर स्कैरस का बना रखा है, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल होता है वो हमेशा छोटा होता है फीमेल से। अब यहाँ पर देखो मैंने दिखा रखा है कि ये माउथ है, ये क्या है, इसका एक्सक्रीटरी पोर है, और इस एक्सक्रीटरी पोर के अंदर क्या होती है, ये एच शेप्ड की सेल होती हैं, लाइक दिस मैंने यहाँ दिखा है, एच शेप्ड रेनेट सेल्स। यहाँ पर क्या करती हैं, ये अपना एक्सक्रेशन का वेस्ट मटेरियल जमा करती हैं, और इस ट्यूब से बाहर आ जाती हैं, एक्सक्रीटरी पोर की हेल्प से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है कि जो ये रेनेट सेल्स हैं, ये किसका काम कर रही हैं, एक्सक्रेशन में हेल्प कर रही हैं, और एक्सक्रीटरी पोर से। ठीक है, ये जो सेल्स होंगी वो एच शेप की होंगी, जिसमें एक्सक्रीटर जो वेस्ट मटेरियल है वो जमा होगा, और एक ट्यूब की हेल्प से, और उस एक्सक्रीटरी पोर से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अमोनिया और यूरिया दोनों होते हैं। नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग, जिसको ब्रेन कहेंगे, एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स ही हैं। ये देखो इस तरीके से एक रिंग होगी, और इस तरीके से लॉन्गिट्यूड इसमें लगी होगी, यानी इसमें नर्वस सिस्टम भी होगा। अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें, तो सेंस ऑर्गन में देखो दो तरीके के सेंस होते हैं, सिफेलिक और कॉडल। सिफेलिक और कॉडल मतलब क्या होता है, सिफेलिक मतलब जो आगे का पार्ट होता है, और कॉडल मतलब जो पीछे का पार्ट होता है। तो इसमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, पेपिली होते हैं। पेपिली मतलब होता है जैसे टैंगो रिसेप्टर। टैंगो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो मतलब जो मतलब क्या होते हैं, जो टच वाले, जो स्पर्श ग्राही कहते हैं, स्पर्श रिसेप्टर कह सकते हैं, किसी के टच को ये सेंस कर सकते हैं। और जो सिफेलिक वाला पार्ट होता है, एंटीरियर वाला पार्ट, उसमें क्या होते हैं, एम्फिड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये कहाँ पर होता है, लिप्स में, यानी मैंने बताया था अभी आगे वाली साइड में। और जो फेडमिट्स होते हैं वो कॉडल वाले रीजन में होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, टेल में होते हैं। यानी ये जो ये एम्फिड्स और फेजमिट्स हैं, ये दोनों क्या है, कीमो रिसेप्टर्स हैं। और जो जो पैपिली है वो टेंगो रिसेप्टर्स हैं। तो ये इसके पास सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, सिफेलिक और कॉडल दो सेंस ऑर्गन होते हैं इसमें, और एक पैपिली होता है जो टेंगो रिसेप्टर्स होता है, और
जो इसके कीमो रिसेप्टर मतलब जो केमिकल्स को जो केमिकल के लिए रिसेप्टर्स हैं वो दो टाइप के हैं, एम्फियर्स और फेजमिड्स। एम्फियर्स मतलब उसके लिप्स में होते हैं, यानी उसके सिफेलिक पार्ट में, आगे वाले पार्ट में, और जो जो फेजमिट होते हैं वो उसके टेल में होते हैं, यानी कॉर्डल वाले रीजन में। ठीक है, अब इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड, तो इसमें रिप्रोडक्शन क्या होगा? अच्छे से डेवलप होगा। सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, अभी तक तो हम क्या कह रहे थे, ये क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? एक ही में होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? डाइसियस होते हैं। ठीक है, यानी क्या होते हैं ये? तो यहाँ पर सेक्सेस क्या है? सेपरेट है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। ये देखो इस तरीके से। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब होता है कि हम किसी भी एनिमल को देख के बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। जब भी हमें कोई एनिमल्स में देख के पता चल जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो वो वहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा होगा। ठीक है, अब इस मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। ठीक है, जो मेल होता है वो फीमेल से छोटा होता है। एंड कर्व्ड फॉर्म इट्स कॉर्डल एंड, और जो उसकी कॉर्डल एंड होती है वहां पर वो क्या होता है? वो कर्व्ड होती है। मेल इज पीनियल सेटा फॉर कॉपुलेशन, मतलब कि क्या होता है यहाँ पर? कोई जैसे ह्यूमंस की बात करें तो उसमें जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको पेनिस भी कहते हैं, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें एक पीनियल सेटा होता है, जिसकी वजह से ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, या क्या करता है? प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब जो उसका स्पर्म होता है वो क्या करता है? इसी पीनियल सीटा की हेल्प से फीमेल की बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, जैसे इसका क्या है? जेनिटल ट्रैक ज्वाइंट्स विद डाइजेस्टिव ट्रैक एंड टू फॉर्म क्लोएका। अब देखो इसका मतलब क्या है? जो इसका जेनिटल ट्रैक होता है, जो अगर हम मेल की बात करें तो इसका जो जेनिटल ट्रैक मतलब जहां से ये अपना स्पर्म रिलीज करेगा वो वाला, और जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, जो जहां से ये अपना वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रीट आउट करेगा, वो दोनों क्या है? ट्रैक बिल्कुल सेम है, मतलब वो दोनों एक ही है। ठीक है, देखो ये क्या है? क्लोइका है, ये है क्लोइका। यहाँ पर ये क्लोइका क्या कर रहा है? यहीं से क्या हो रहा है? एक्सक्रीट भी आउट हो रहा है और स्पर्म्स भी आउट हो रहे हैं, एक ही ट्रैक है। और ये जो पीनियल सीटा है, यहाँ पर इस तरह क्लोइका में इस तरीके के दो एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको पीनियल सीटा कहते हैं। इस पीनियल सीटा के हेल्प से ही ये जो फीमेल है, इस फीमेल के ये जो गोनोपोर है, गोनोपोर मतलब जहां पर फीमेल का स्पर्म रिसीव होते हैं, जहां से ये यहाँ पर पीनियल सीटा की हेल्प से अपने जो स्पर्म होते हैं उसको यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अ फीमेल इज लार्जर देन मैन एंड स्टेट एट बोथ हैंड्स। ठीक है, और जो फीमेल होगी वो मेल से बड़ी होगी, और इसके क्या होंगे? देखो, मेल में एनस नहीं होता है, मेल में एनस नहीं होता है, वो क्लोएका से ही क्या करता है? अपना एक्सक्रीट आउट करता है। लेकिन जो फीमेल होती है उसमें एनस भी होता है, यानी वो एक्सक्रीट आउट भी अलग जगह से करती है, और गोनोपोर होते हैं, और जहां से वो एक्सक्रीट आउट करती है वो एनस होता है। इसका मतलब उसके दोनों सेपरेट है। ठीक है, गोनोफोर से वो स्पर्म को रिसीव कर रही है और एनएस से क्या कर रही है? एक्सक्रीट आउट कर रही है। ठीक है, अब जेनिटल डाइजेस्टिव ट्रैक ओपनिंग इंडिपेंडेंटली क्लोएका इज अब्सेंट, और फीमेल ले लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगा, जैसे हमें पता ही है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट क्या होगा? इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब होता है कि हमारी जैसा एक बेबी बन जाना, और इनडायरेक्ट मतलब होता है कि पहले वो लार्वा बनेगा उसके बाद अडल्ट बनेगा। अगर डायरेक्ट बनेगा तो विदाउट लार्वा बनेगा, सीधे क्या बन जाएगा? जो जैसा है वैसा ही बन जाएगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट होगा तो उसमें लार्वा होगा, और इनके लार्वा को कहते हैं रेबिडिटीफॉर्म लार्वा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन क्या करा? इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसकी पहली क्लास क्या है? क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। ठीक है, क्लास फर्स्ट को क्या कहा? रेब्डिसिया, और क्लास सेकंड को कहा इनोक्लिया। तो जो रेब्डिसिया थे वो क्या थे? फ्री लिविंग थे और पैरासाइट है। ठीक है, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। और इनमें सेंस ऑर्गन क्या होता है? एम्फिड और फेजमिट्स प्रेजेंट। एम्फिड्स एंड फ्लेजमिट्स मैंने अभी बताया था। ये एम्फिड्स और फेजमिट्स क्या होते थे? कीमो रिसेप्टर्स थे। और एम्फिड्स जो था वो लिप वाले एरिया में था, और फेजमिट्स क्या था? टेल वाले एरिया में था।
और ऐसे जब हम इनोप्लिया की बात करेंगे तो मोस्टली फ्री लिविंग, ये ज्यादातर फ्री लिविंग होते हैं और कुछ ही पैरासाइट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो फेजमेट होता है वो अपसेंट होता है, केवल क्या होता है, एम्फिट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम रेफडिशिया की बात करेंगे तो इसमें एस्केरिस, वुचेरिया और स्टोमा और ड्रैकोनकुलिस और एंड्रोब्लियस। ठीक है। तो जो एस्केरिस है वो क्या है, एक इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म है जो मतलब हमारी आंतों में रहता है। उसमें भी आंतों में भी कौन सी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। ये जो वुचेरिया होता है वो क्या है, फाइलेरियल वॉर्म है। फाइलेरियल वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइलेरियसिस एक डिजीज होती है, वो कॉज करता है। ये विविपेरस है, यानी ये बच्चे देने वाला है। से ओविपेरस हो गया, विविपेरस हो गया। ओविपेरस मतलब जो एग लेस करते हैं, और विविपेरस मतलब जो बच्चे देते हैं। तो ये क्या है, विविपेरस है। और क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट कहने का मतलब, डाई मतलब दो, यानी ये दो होस्ट में रहता है, एक ही में नहीं, एक होस्ट में फिर दूसरे होस्ट में। ठीक है। और कॉज क्या करता है, फिलेरियसिस करता है या एलिफेंटिएसिस करता है। और कैरियर इनका क्या है, अगर फीमेल जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है वो काट देगी तो ये डिजीज हो जाती है। ठीक है। स्टोमा और एनसाइटोस्टोमा क्या है, ये एक, तो जो एनसाइटोस्टोमा है ये एक हुकवॉर्म है। ये भी एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और ड्रैकोनकुलेरिस क्या है, ये एक गुनिया वॉर्म कहते हैं इसे। और जो एंटेरोबियस है वो इसको पिनवॉर्म कहते हैं, ये लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे किसका क्या कॉमन नेम है, ये कहाँ मिलते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्केरिस है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटेरोबियस है। तो इस तरीके से ये कुछ याद रख लेना। और जो एग्जाम्पल ऑफ एनोप्लिया है उसके है ट्राइक्यूरियसिस, जिसे विशवॉर्म कहते हैं, और ट्राइकिनेला। ठीक है, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, ये याद रख लेना। और एस्केहेलमिंथेस भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखो, अब आपको फील होने लग गया होगा कि जैसे जैसे हम फाइलम को आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जैसे जैसे हम फाइलम पढ़ते जा रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होती जा रही है। क्योंकि हम प्रोटोजोआ से पढ़ते पढ़ते एस्केहेलमिंथेस में आ गए हैं और हमें पता चल गया है कि किस तरीके से वो, जैसे जैसे पहले क्या था, एक्सक्रेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन प्लेटीहेलमिंथेस से शुरू हो गया था धीरे धीरे। वहां पर फ्लेम सेल्स बन रही थी, यहाँ पर एच टाइप की जो सेल्स थी वहां पर एक्सक्रेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सक्रेशन पोर हो रहा है। और जो मेल फीमेल है वो बिल्कुल अलग है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे चीजों को समझने लग गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम ये चीजें बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, कहाँ से एक्सक्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से तीनों जो जर्म लेयर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब एस्केरिस में ऑर्गन सिस्टम भी आ गया है, जो प्लेटीहेलमिंथेस में बिल्कुल ऑर्गन बन रहे थे, और उससे पहले जो निडेरिया था उसमें तो बिल्कुल ही क्या था, वो टिश्यू लेवल पे था। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है। अब कल जब हम एनिलिडा पढ़ेंगे तो उस पे हमें कुछ और भी डेवलपमेंट दिखेगा। तो धीरे धीरे इसी तरह तो फिर कॉर्डेट्स बने ना, हम बने, ह्यूमंस बने। तो अब देखो, हम ये ह्यूमंस के ही कोई प्रिमिटिव रहे होंगे ना, हम मतलब कि हम भी इन्हीं से बने हैं एक तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। जितने भी ऑर्गन थे वो और डेवलप्ड हुए, बहुत चीजें अडेप्ट करते गए। और क्या बन गए, बाद में ह्यूमन बन गए। और ह्यूमन क्या बने, क्योंकि ह्यूमन में सबसे ज्यादा अच्छी, मतलब ह्यूमन ने सबसे ज्यादा अडेप्ट क्या किया, ब्रेन का, मतलब ब्रेन यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलप है। इसलिए हम ह्यूमन क्या करते हैं, सब कुछ अच्छे से सोच विचार सकते हैं। बाकी तो सब कुछ सेम ही चल रहा है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है फाइलम एनिलिडा। और तो जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट एलटी ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो मेरे वीडियो से हेल्प ले सकता है, और उसको जरूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में और सिलेबस को कवर करते हुए ही क्या कर रही हूँ, यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमारा ये सिलेबस है उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट ही क्या है, टेक्सोनॉमी है, जो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद है एनिमल क्लासिफिकेशन, और एनिमल क्लासिफिकेशन में भी हमने धीरे धीरे सारे फाइलम को कवर करके हमने आज हमने एस्केहेलमिंथेस भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एनिलिडा पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर लाइफ साइकिल को कवर नहीं कर रहा है। जैसे जैसे हम सारी फाइलम कर लेते हैं उसके बाद हम एक एक करके जितनी भी हमारे सिलेबस में लाइफ साइकिल है उन सबको कवर करेंगे। जैसे कल प्लूनेरिया था, टैप वॉर्म था, बहुत अभी भी एस्केरिस, इन सब का क्या करेंगे, आप लाइफ साइकिल धीरे धीरे करके एक साथ पढ़ेंगे। सारी लाइफ साइकिल सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, जितनी भी सिलेबस में लाइफ साइकिल है हम सारी की सारी यहाँ पर कवर करेंगे।
ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी डाउट होता है आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।